नमस्कार साथियों, मैं आशीष आरोही क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं स्विच स्टेटमेंट की। सी के अंदर स्विच स्टेटमेंट कैसे कार्य करता है, स्विच के अंदर सी स्टेटमेंट क्या होता है। तो देखिए, आज हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो देखिए, स्विच स्टेटमेंट का हम यूज क्यों करते हैं, स्विच स्टेटमेंट को लगाने का क्या मतलब है। तो देखिए, पहले हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट कि स्विच स्टेटमेंट कैसे कार्य करता है। तो देखिए, स्विच स्टेटमेंट, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि हमने कोई सी के अंदर कोई प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर हमने मल्टीपल ऑप्शंस लिए हैं और हमें पता है कि हमें उस मल्टीपल ऑप्शंस के अंदर से एक ऑप्शन को एग्जीक्यूट कराना है जो हमारे स्विच एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग सिमिलर है और देन वो ही इसका आंसर होगा। तो देखिए, हम कैसे इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में एक बार मैं डेफिनेशन पे चलता हूं। द स्विच स्टेटमेंट सेलेक्ट वन ऑफ मैनी कोड्स ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास में मैनी ब्लॉक्स होते हैं, उनमें से एक ब्लॉक को हमें एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। तो देखिए, सेकंड लाइन, सिमिलर ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी ये इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह वर्क करता है। जैसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक कंडीशन फिर दूसरी कंडीशन फिर तीसरी कंडीशन, यानी एक कंडीशन ट्रू होती थी, फिर देन सेकंड कंडीशन पे जाते थे, फिर तीसरी कंडीशन पे जाते थे, फिर थर्ड कंडीशन पे जाते थे और इन सभी कंडीशन में से जो कंडीशन ट्रू होती थी हम उस वाले स्टेटमेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते थे, नहीं तो वो एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते थे। तो जो मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट हम यूज करते थे, उसी तरीके से हम स्विच केस का भी यूज कर सकते हैं। स्विच केस के अंदर भी हम मल्टीपल केसेस लगा सकते हैं। मल्टीपल केसेस में से हमको एक केस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना होता है जो हमारे स्विच एक्सप्रेशन के सिमिलर होता है। तो देन देखिए कि कैसे वर्क करता है। तो देखिए, यहाँ पे पहले सिंटैक्स समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसको वर्क करने का तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम बात करते हैं सिंटैक्स की। तो देखिए, स्विच एक्सप्रेशन, यहाँ पे मैं स्विच लिखता हूँ, स्विच के अंदर एक एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता हूँ, फिर देन केस की वैल्यू से उसको कंपेयर करता हूँ। अगर मेरा स्विच और केस की वैल्यू दोनों कंपेयर होती है तभी मेरा ये स्टेटमेंट प्रिंट होता है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और देन ब्रेक हो जाता है। तो देखिए, अगर मेरा जो केस वैल्यू 1 है और स्विच का एक्सप्रेशन है, ये दोनों कंपेयर्ड होते हैं तभी मेरा ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो देन दूसरे केस पर स्विच कर जाएगा। यहाँ पे जो हमने ब्रेक लगाया है, ब्रेक का मतलब ये होता है कि अगर ये मेरा ब्लॉक इससे सिमिलर हो रहा है तभी ये एग्जीक्यूट हो, नहीं तो ये सेकंड केस पर ब्रेक कर जाए। तो ब्रेक का मतलब हम समझा, ब्रेक का मतलब यही हुआ कि एक्चुअल में क्या है, जो ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होता है, सिमिलर होता है स्विच एक्सप्रेशन के साथ, वो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो देन दूसरे केस या दूसरे ब्लॉक के ऊपर एग्जीक्यूट, दूसरे ब्लॉक पर स्विच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से केस 1, केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2 एंड केस वैल्यू, इस तरीके से हम मल्टीपल केस दे सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस के अंदर से हम एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराते हैं। और देखिए, इसमें एक कंडीशन और बता देता हूं। मान लीजिए ये मेरे सारे के सारे ब्लॉक फॉल्स हो जाते हैं, ये सारे के सारे ब्लॉक मेरे स्विच एक्सप्रेशन से सिमिलर नहीं है, तो देन मैं डिफॉल्ट पे चले जाता हूँ। वहां पे जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते थे कि वहां पे हमारी अगर सभी इफ कंडीशन फॉल्स होती थी तो हम एल्स पर स्विच कर जाते थे। तो यहाँ पर भी हम जैसे मान लीजिए कि मेरे सभी केसेस फॉल्स हो गए, सभी केसेस यानी मेरे स्विच से एक्सप्रेशन से सिमिलर नहीं हो रहे हैं, तो मैं डिफॉल्ट वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करा दूंगा। तो इस तरीके से चलेगा। तो ब्रेक का मतलब ये होता है कि ब्रेक में हम क्या करेंगे कि ये वाला एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे जंप करता है, दूसरे से तीसरे पे जंप करता है, तीसरे से चौथे पे जंप करता है। देखिए, ब्रेक एक ऑप्शनल है। अगर हम इसे लगाते हैं, ये प्रोफेशनली तरीका है प्रोग्राम बनाने का, लगाते हैं तभी ये सही रहेगा, नहीं तो ये क्या करेगा कि अगर हम यहाँ पर केसेस के नीचे ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये सारे के सारे ऑप्शंस को एक साथ प्रिंट करा देगा, सारे के सारे ऑप्शंस को प्रिंट करा देगा और इससे क्या हमारा प्रोग्राम काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हमें पता नहीं चलेगा कि हमें क्या करना था, किस ऑप्शन को एग्जीक्यूट कराना था, किस एक्सप्रेशन से स्विच को
सिमिलर करना था, तो वो उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो देन हम यहाँ पर ब्रेक का यूज करेंगे। ब्रेक से हमें पता चलेगा कि हमारा जो स्विच एक्सप्रेशन है वो उसकी सिमिलर है, किस ऑप्शन के सिमिलर है, उस वो ही ओनली ऑप्शन एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए, देन द स्विच एक्सप्रेशन एवल्यूएटेड वंस, यानी जो स्विच एक्सप्रेशन है ये एक बार एवल्यूएटेड होगा, एक बार चेक होगा, फिर देन कंपेयर्ड एक्सप्रेशन वैल्यू विथ केस, यानी यहाँ पर जो केस के अंदर हम वैल्यू दे रहे हैं, ये वाली वैल्यू, ये जो केस के अंदर हमने ये वाली वैल्यू दी है, ये वाली वैल्यू और एक्सप्रेशन की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू अगर सेम होंगी तभी मेरा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये सिमिलर नहीं होंगे, ये दोनों अगर सिमिलर नहीं होंगे, ये दोनों अगर सिमिलर नहीं होंगे, तो ये वाला मेरा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला मेरा केस वैल्यू 1 वाला ऑप्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन ये सेकंड पे स्विच कर जाएगा, है ना। फिर ये सेकंड को चेक करेगा, सेकंड अगर केस वैल्यू और एक्सप्रेशन देन सिमिलर होंगे तो ये इसको स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, और अगर ये भी अगर फॉल्स होंगे, ये भी अगर सिमिलर नहीं होंगे, तो ये देन थर्ड केस पे स्विच कर जाएगा। ये इसी तरीके से हमारे जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं उनमें से एक को चेक करेगा, उनमें से एक जो सही होगा उसको प्रिंट करेगा, और अगर ये सारे के सारे ही सिमिलर नहीं हुए, सारे के सारे हमारे स्विच एक्सप्रेशन से सिमिलर नहीं हुए, तो ये डिफॉल्ट को प्रिंट करेगा। तो इसी तरीके से मेरा ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। ये सिंटैक्स है, तो ये स्विच स्टेटमेंट है। आइए अब मैं इसको आगे एक प्रोग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, हम ये प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर मैंने स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक पहला प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंदर मैंने एक इंटीजर टाइप का एक प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंदर मैंने इंटीजर x नाम का एक वेरिएबल लिया है, और एक y नाम का वेरिएबल लिया है। इनको दो वैल्यू असाइन करिए, x को वैल्यू असाइन करिए 10 और y को वैल्यू असाइन करिए 5। तो देन देखिए, इसके अंदर हम बात करते हैं, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 5 है। तो मैंने स्विच के अंदर एक एक्सप्रेशन दिया है, स्विच के अंदर एक कंडीशन दी है एंड ऑपरेटर की। एंड ऑपरेटर की, जैसे आपको पता है कि एंड ऑपरेटर यानी दोनों कंडीशन सेम होंगी, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तभी ये हमें ट्रू प्रोवाइड कराएगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये हमें फॉल्स देगा, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो ये हमें फॉल्स देगा। तो यहाँ पे पहले हमें इस एक्सप्रेशन को चेक करना है कि ये मेरा पहला एक्सप्रेशन को चेक करना है, ये मेरा एक्सप्रेशन सही है क्या। तो x ग्रेटर देन y, यानी x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 5 है, x बड़ा है y से, तो दिस इज राइट, ये कंडीशन ट्रू हो गई है। एंड देन आगे चलते हैं, एंड x प्लस वाई, यानी x और y की वैल्यू को जोड़ा है और ग्रेटर देन 0, यस, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई है, x और y की वैल्यू जोड़ने के बाद में 0 से बड़ी है। तो देन मैं आगे मूव करता हूं, आगे स्विच करता हूं। तो जैसे मेरा केस 1 आता है, जैसे ही मेरा केस 1 आता है, तो देखिए पहले यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। अभी तक हम जितने भी प्रोग्राम बना रहे थे प्रीवियस वीडियोस के अंदर, इफ एल्स वगैरह या जो भी प्रोग्राम बनाते थे, उनको हम ट्रू और फॉल्स से कंपेयर करते थे। यहाँ पे जितना भी हम एंड ऑपरेटर के अंदर या किसी भी के अंदर यूज करते थे, तो वो ट्रू और फॉल्स की वैल्यू से कंपेयर करते थे। बट यहाँ पर हम जो भी वैल्यू को, जहां पर हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे और जो भी कंपेयर करेंगे, जो भी इवैल्यूएशन करेंगे, वो 1 और 0 से कंपेयर करेंगे। यानी 1 होगा तो ट्रू और 0 होगा तो फॉल्स। तो देखिए आगे देखता हूं, मैंने केस के अंदर 1 दिया है। अगर ये मेरी कंडीशन, ये मेरा एक्सप्रेशन राइट है, ये एक्सप्रेशन भी राइट है, तो देन मेरा केस 1 यानी 1, ओनली 1, यहां पर मैं सिर्फ 2 ही ऑप्शन लगा के इसको कंपेयर कर सकता हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बात की है केस 1, यानी अगर ये मेरा कंडीशन ट्रू है, ये मेरा एक्सप्रेशन सही है, तो मेरा केस 1 यानी ये वाला केस 1 का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये मेरा एक्सप्रेशन फॉल्स है, ये वाला एक्सप्रेशन मेरा फॉल्स है, तो मेरा केस 0 वाला एक्सप्रेशन प्रिंट हो जाएगा, केस 0 वाला ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको जैसे वापस बताया कि अभी तक हमने जो प्रीवियस वीडियो देखे थे, उनके अंदर हम क्या करते थे कि जो एंड हुई और हुई, इन सभी वैल्यूज को हम ट्रू और फॉल्स से कंपेयर करते थे। यहाँ पे हम 1 और 0 से कंपेयर करेंगे। तो मान ली ये मेरी कंडीशन बिल्कुल राइट है, तो मेरा केस 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स होती है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। देखिए इस प्रोग्राम के अंदर अगर हम केस 0 भी नहीं लेते, अगर ये वाला ब्लॉक नहीं लेते, ये वाला ब्लॉक हम बिल्कुल नहीं लेते और न लेने के बाद में डिफॉल्ट ले देते हैं, तो भी मेरा एक्सप्रेशन सही होगा। अगर देखिए यहाँ पे अगर ये कंडीशन सही हो जाती है, तो ये केस 1 तो एग्जीक्यूट हो जाएगा,
देन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये डिफॉल्ट को चला जाएगा। तो ये यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए बताया है कि हम अगर कंडीशन हम यहाँ पे ट्रू और फॉल्स नहीं लेके 1 और 0 लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन मुझे पता है कि ये वाला ऑप्शन एग्जीक्यूट होगा क्योंकि मेरी कंडीशन सही है। तो देखिए एक प्रोग्राम और बताता हूं मैं आपको इसी के अंदर कि इसके अंदर मैंने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम दिया है डे और उसको वैल्यू असाइन की है 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लगाया, स्विच के अंदर मैंने एक्सप्रेशन दिया है डे। जैसे कि आपको पता है कि डे की वैल्यू क्या है 4, डे की वैल्यू क्या है 4। स्विच के अंदर डे की वैल्यू क्या, आपको पता है कि डे की वैल्यू 4 है। अब यहाँ पे मैं जितने चाहे मल्टीपल ऑप्शन लगा सकता हूँ। केस 6 के अंदर मैंने प्रिंट कराया है सैटरडे, केस 7 के अंदर मैंने प्रिंट कराया है संडे, और देन डिफॉल्ट देके मैंने उसको इनवैलिड प्रोग्राम किया है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे ना तो केस 6 इससे सिमिलर है ना केस 7 इससे सिमिलर है। तो दोनों ही कंडीशन, दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों ही ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे, है दोनों ही ब्लॉक फॉल्स हो रहे हैं। दोनों ही केस 6 और केस 7 दोनों ही ऑप्शंस सही नहीं है। तो दोनों ही ऑप्शन गलत होने की कंडीशन में हम कहां स्विच करेंगे, डायरेक्ट हम कहां स्विच करेंगे, देन डिफॉल्ट पे। तो मेरा जो आंसर होगा वो इनवैलिड प्रोग्राम होगा। अगर यहीं बीच में अगर मैं इसमें केस 4 दे देता, अगर मैं यहीं पे इसमें बीच में केस 4 दे देता और फिर इसको प्रिंट कराता, फिर इस स्टेटमेंट को प्रिंट कराता, तो देन मेरा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता और ये राइट आंसर होता, है ना। तब ये इस एक्सप्रेशन को सिमिलर था, तब ये वाला एक्सप्रेशन प्रिंट होता। अभी यहाँ पे मेरा कोई भी एक्सप्रेशन सिमिलर नहीं है तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो ये मेरा एक छोटा सा कोशिश थी आपको एक प्रोग्राम के जरिए स्विच को समझाने की। तो इस तरह के मैं वीडियो आपके सामने और भी लेकर आऊंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल आरोही क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।